अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नशाबा, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उस पर किसी ने कमेंट किया कि डॉक्टर साहब हमल में हफ्ते कम क्यों आते हैं। स्पेशली उन्होंने 3 हफ्तों का लिखा है और कहा है कि इस पे वीडियो बनाएं। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया होगा कि आपकी बेबी की ग्रोथ 3 हफ्ते कम आ रही है तो उसके जहन में ये सवालात आए होंगे, क्या मेरा बच्चा नॉर्मल है, क्या मेरा बच्चा ठीक है, कहीं मेरा बच्चा IUGR तो नहीं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये फ़र्क 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से कम का आए तो फिर इसे नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में 2 हफ्ते कम या 2 हफ्ते ज़्यादा आ सकते हैं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन ये फ़र्क अगर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पे चला जाए तो फिर एक सस्पिशियस सी बात आ जाती है कि कहीं ये IUGR तो नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि IUGR क्या होता है, अगर बेबी की ग्रोथ 3 या 4 हफ्ते कम आए तो उसका क्या मतलब होता है, कॉजेज़ ऑफ IUGR क्या होते हैं, IUGR होने की वजह से बेबी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसकी मॉनिटरिंग हम कैसे करेंगे, और इस हालत में माँ के लिए डाइट और केयर क्या होनी चाहिए। अब हम इस बात पे आते हैं कि IUGR का मतलब क्या है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बच्चा माँ के पेट में अपनी हमल की उम्र के मुताबिक नहीं बढ़ रहा। जो हम प्रेगनेंसी की एज निकालते हैं वो या तो जो मेंसेस की लास्ट डेट होती है उससे निकालते हैं, या जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें प्रेगनेंसी अभी पॉजिटिव आती है उस अल्ट्रासाउंड के हिसाब से डेट निकालते हैं। यानी कि हमल अगर 34 हफ्ते का है लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड में वो 31 हफ्ते या 30 हफ्ते का नज़र आ रहा है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये सस्पेक्टेड IUGR है। अभी ये सस्पेक्टेड है, यानी कि हम इसको कंफर्म करेंगे। हर छोटा बच्चा IUGR नहीं होता, कुछ बच्चे कुदरती तौर पे छोटे होते हैं लेकिन बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। जैसे कि अगर पेरेंट्स शॉर्ट एंड स्लिम हैं, या उनकी फैमिली हिस्ट्री है स्मॉल बेबीज़ की, या मदर जो है वो अंडर वेट है प्री प्रेगनेंसी लेवल पे, तो ऐसे लोगों के बच्चे भी स्मॉल होते हैं, साइज़ में हेल्दी होते हैं, जस्ट जेनेटिकली स्मॉल होते हैं। अब IUGR को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड में बेबी का वेट चेक करते हैं कि आखिर कितने परसेंटाइल बढ़ रहा है, और एक और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें बेबी का ब्लड फ्लो चेक किया जाता है कि मदर से जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ब्लड जा रहा है वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। और तीसरा, बच्चे का पानी चेक किया जाता है कि पानी कम तो नहीं है, बच्चे की मूवमेंट चेक की जाती है और मदर की सेहत भी देखी जाती है। अगर डॉपलर नॉर्मल आ जाए और पानी भी बच्चे का नॉर्मल हो और बेबी एक्टिव हो, उसकी मूवमेंट में कोई इशू ना हो, तो डॉक्टर कहता है बेबी स्मॉल है बट बेबी नॉर्मल है। लेकिन अगर बेबी की ग्रोथ मुसलसल अगर कम हो रही हो तो क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम IUGR के काजेज़ की तरफ आते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमन काज होता है वो प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि बच्चे की जो अवल होती है वहाँ से बच्चे को ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन सही मिकदार में नहीं जाती, जिसकी वजह से बच्चा बढ़ नहीं पाता। और सेकंड नंबर पे मदर के हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, प्री एक्लेम्शिया, शदीद खून की कमी, शुगर, थायराइड के मसले। थर्ड नंबर पे ग़िज़ाइयत की कमी आ जाती है, यानी कि प्रोटीन कम लेना, हमल में वज़न कम बढ़ना। और फोर्थ नंबर पे स्मोकिंग, स्ट्रेस और इन्फेक्शंस आ जाते हैं। और फिफ्थ नंबर पे बच्चे से मुतल्लिक भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जिसमें जेनेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं और क्रोमोसोम्स की ख़राबी भी हो सकती है। अब हम आते हैं कि आखिर IUGR कितने टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक सिमेट्रिकल IUGR और दूसरा एसिमेट्रिकल IUGR। जो सिमेट्रिकल IUGR होता है उसमें बच्चे का सर, पेट और बाकी जिस्म भी छोटे होते हैं। अगर इस तरह का IUGR हो तो ये मसला हमल के शुरू में ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एसिमेट्रिकल IUGR हो जिसमें बच्चे का सर नॉर्मल होता है लेकिन पेट और जिस्म के बाकी अज़ा छोटे होते हैं, इस तरह का IUGR अक्सर थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू होता है। यानी कि शुरू में तो बच्चे की ग्रोथ सही हो रही होती है लेकिन आखिरी महीनों में 32 हफ्ते के बाद अक्सर जो होती है वो ग्रोथ बच्चे की रुक जाती है। अब आते हैं कि IUGR में टेस्ट कौन से होते हैं। IUGR में आपके फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड होते हैं, यानी कि हर 2 हफ्ते बाद आपका ग्रोथ स्कैन भी होगा और डॉपलर भी होगा, कभी कभी 1 हफ्ते बाद भी करवाया जा सकता है। और बच्चे की रोज़ाना दिल की धड़कन चेक होगी जो CTG
के थ्रू होती है और माँ को एक काउंट दिया जाता है कि वो बच्चे की हरकत पे नज़र रखे। एक नॉर्मल बच्चा माँ के पेट में दिन में 10 से 12 बार हरकत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या IUGR वाला बच्चा सेहतमंद पैदा होता है? तो इसका आंसर है यस। बहुत से IUGR बच्चे बिल्कुल सेहतमंद पैदा होते हैं, बट विद प्रॉपर केयर, अर्ली डायग्नोसिस, गुड मॉनिटरिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइमली डिलीवरी। कभी कभी डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि अर्ली डिलीवरी की जाए क्योंकि बेबी जो होता है वो माँ के पेट से बाहर ज़्यादा सेफ होता है। पैदाइश के बाद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को NICU की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि उनको एक्स्ट्रा फीड दी जाए और ग्रोथ उनकी मॉनिटर की जाए। प्रेगनेंसी के दौरान मदर के लिए डाइट टिप्स ये हैं कि हाई प्रोटीन डाइट ले, जिसमें एग्स आ जाते हैं, मिल्क आ जाते हैं, दही आ जाती है, दालें आ जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले, साथ में फ्रेश फ्रूट्स भी ले और वेजिटेबल्स भी ले। आयरन कैल्शियम जो डॉक्टर ने लिख के दिए वो टाइम पे ले, रेस्ट करे और रेस्ट करते वक्त हमेशा लेफ़्ट साइड पे करवट लेके सोए। लेफ़्ट साइड पे करवट लेके सोने से ब्लड फ्लो बच्चे को अच्छा जाता है। जंक फूड ना ले और बीच बीच में खाने मिस ना करे। स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड फ्लो जो होता है वो बच्चे की तरफ ठीक नहीं जाता। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि IUGR की डिलीवरी कब की जाती है। डिलीवरी का फैसला हमेशा इन चीज़ों को देख के किया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड का रिज़ल्ट क्या है और हमल कितने हफ्ते का है। अक्सर 37 या 38 हफ्ते पे डिलीवरी की जाती है, कभी इससे पहले भी हो सकती है अगर बच्चे को माँ के पेट में ख़तरा हो। ये फैसला हमेशा डॉक्टर करते हैं। आजकल मेडिकल साइंस IUGR को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी सबको जवाब दूँ। अल्लाह ताला तमाम माओं को सेहतमंद और महफूज बच्चे अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।